मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। मामा का फोन आया था, बहुत पूछ रही थी तुम्हारा। तो मामा ने मुझे कॉल क्यों नहीं की? उनको लगा तुम सो रही हो, आराम कर रही हो, इस वजह से। सारा, एक बात पूछूं तुमसे? क्या वाकई मूसा खान के पीछे पुलिस पड़ी हुई है? पुलिस तो आई थी घर, उसके बाद से खामोशी है। अब अल्लाह जाने क्या मामला थे। अच्छा खैर, तुमने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया? नहीं, कहाँ दिखा सकी हूँ। तो ठीक है, सुबह में तुम मेरे साथ चलना। मामा तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा है मुझे। दिखा दूंगी। सारा, मैं सोच रही थी कि इतनी मार खाई है, कहीं बच्चे को कुछ ना हो गया हो। एक बात बताओ, माँ को दर्द हो तो बच्चे को भी तकलीफ होती है क्या? ये तो तुम अपने दिल से पूछो। जब मामा को थप्पड़ पड़ते थे तो हम दोनों कैसे तड़प जाते थे। मामा से बात करवाओ। क्या बदतमीजी मूसा खान, मेरा फोन दो। हम कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी आस्तीन का साफ तो निकलेगा। ये क्या कह रहे हो? जो कहना था वो तो हम तुम्हें बाद में कहेगा। पहले हमारा प्रॉपर्टी का फाइल निकालो। 1 मिनट में फाइल निकालो तुम हमारा। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ेगा नहीं बल्कि तोड़ देगा। और तुम क्या कह रहे थे अपनी मां से कि तुमने मूसा खान को उल्लू बनाया? ये बोल रहा था। क्या हो गया मूसा खान, क्या कर रहे हो ये तुम? चुप! बिल्कुल चुप। अभी हम इससे हिसाब बराबर करेगा। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मूसा खान। गलत फहमी तो अब दूर हुआ है भाभी साहिबा। फाइल निकालो। नहीं है मेरे पास वो फाइल, चाहे तो घर की तलाशी ले लो। तो फिर किधर है फाइल? किधर है फाइल? अहमद अंकल के पास है, वो महफूज है। तुम लाख तदबीरें कर लो, तुम्हें नहीं मिलने वाले। और वैसे भी वो सारी प्रॉपर्टी जर खान की थी, जिसे तुमने धोखे से हथियाया, मुझे तलाक दिलवाई, जर खान को सलाखों के पीछे भेजा। मगर याद रखना, अब तुम भी नहीं बचोगे। मेरा फोन दो मुझे, वरना मैं पुलिस को इत्तला करती हूँ। पुलिस को तुम तब इन्फॉर्म करेगा ना जब तुम जिंदा बचेगा। तुम चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो मूसा खान? हाथ छोड़ो मेरा। चलो हमारा साथ। छोड़ो मूसा खान, छोड़ो उसका हाथ। कौन देखता है कौन रोकता है? मूसा खान, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मूसा खान, छोड़ो उसे। मैं बता रही हूँ मूसा खान, तुम बहुत पछताओगे। मूसा खान छोड़ो, ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो मूसा। तुम सब ने मिलकर हमको धोखा दिया है। तुम्हारा माँ बाप बाबर पर यकीन करता है, उसको माफ करता, लेकिन हमको यकीन नहीं करता। और तुम्हारा बहन, हमारा भाभी साहबा, हमारा जासूसी करता है, हमको कमीना मनूस बोलता है। क्या हम कमीना है? क्या हम मनूस है? नहीं, मैं तो तुम पर यकीन करती हूँ ना मूसा। एक मिनट। अगर तुमको हम पर यकीन है तो इस पर साइन करो।
ये क्या है? तुम देख नहीं रहा? खुलानामा है। क्या? हम कल सुबह तुमको कोर्ट लेके जाएगा। पहले तुम्हारा तलाक कराएगा, उसके बाद हम तुमसे निकाह करेगा। मूसा, तुम भूल रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे में निकाह नहीं हो सकता। तलाक तो हो सकता है ना? नहीं मूसा, इस हालत में तलाक भी नहीं हो सकती। प्लीज मूसा, ज़ारा को छोड़ दो। सुबह छोड़ देगा, लेकिन तुम सुबह हमारा साथ अर्जेंट पासपोर्ट बनाने चलेगा। उसके बाद हम इस मुल्क को छोड़ देगा। चलेगा हमारे साथ? हाँ हाँ, चलूंगी ना, क्यों नहीं चलूंगी। अगर ज़ारा उस वक्त तक बंद रहेगा जब तक हम यहां से चला नहीं जाता। मूसा खान, वो मेरी बहन है। वो तुम्हारा बहन था, लेकिन अब वो हमारा दुश्मन बन गया है, और दुश्मन को माफ करना हमारा रवायत नहीं है। प्लीज मूसा खान। देखो ज़ीनू, तुम हमारा पहला और आखिरी प्यार है। आपको धोखा मत देना। मैं तो खुद धोखे की डसी हुई हूँ, तो किसी और को धोखा क्या दूंगी मूसा। प्लीज तुम ज़ारा को छोड़ दो, मेरी खातिर। जाने दो मुझे ज़ारा के पास, प्लीज। जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर भाभी साहिबा ने यहां से भागने की कोशिश किया तो हम यहां गोली मारेगा। यहां नहीं भागेगी। उसकी हिम्मत कैसी मुझसे बदतमीजी करने की। इसे तो मैं मजा चकाती हूँ। हटो सामने से। ज़ारा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? उस कमीने ने मेरी बेइज्जती की और अब किसी चूहे की तरह बिल में छुप के बैठ गया। चुप कर जाओ ज़ारा, प्लीज। कैसे चुप कर जाऊं? तजलील हुई है मेरी। तो सब्र करो ना ज़ारा। तुमने सब्र क्यों नहीं किया जब बाबर ने हाथ उठाया तुम पे? वो तो शौहर है तुम्हारा और हक पे भी था। पागल हो गई हो? इतने दिनों से मूसा खान के साथ रह रही हो, उसने कभी तुम्हारी तरफ बुरी निगाह से नहीं देखा। नहीं तो मुझे बर्बाद किया है ज़ारा। मुझे मत समझाना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चुप कर जाओ ज़ारा। अब मेरी बात सुनो गौर से। मैं तुम्हें कल सुबह यहाँ से निकाल दूंगी और तुम चली जाना। तुम्हें यहाँ छोड़कर? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी मूसा खान के साथ गुजारूंगी। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। पता नहीं क्या वजह, 15-20 बार कॉल कर चुका हूँ, न ज़ारा पिक कर रही है न ज़ीनिया। अल्लाह खैर करे। आंटी को कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत है? जी आंटी खैरियत है। मैं काफ़ी बार ज़ीनिया और ज़ारा को कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो पिक ही नहीं कर रहे। अल्लाह खैर करे। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई है। फैसल, ज़रा बार बार ट्राई करो। हाँ आंटी, मैं 15-20 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने पिक ही नहीं किया। फैसल प्लीज़ खुद चले जाओ तुम वहाँ पर। मुझे तो मूसा खान पे ज़रा सा भी एतबार नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। सुनो फैसल, बेटा अकेले मत जाना वहाँ। आंटी आप परेशान ना हो, मैं देख लेता हूँ, कॉल बैक करता हूँ आपको। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जीनू प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। बस ज़ारा, मुझे अब मजीद लेक्चर देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? तुम मुझे मेरा फोन लाके दो, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। खुदा के लिए ज़ारा, मूसा खान से झगड़ा करके मेरी राह में कांटे मत बिखेरो। जीनू ये कांटे तुम्हें पूरी जिंदगी लहू लुहान करेंगे, जो तुम अपनी राह में खुद बिखेर रही हो।
और बाबर, नाम मत लेना उसका मेरे सामने, तो समझी? ये नाम तुम्हारे दिल पे बार बार दस्तक देता रहेगा। जब तुम्हारी औलाद इस नाम का पता पूछेगी तब क्या कहोगी? मूसा खान बाप है उसका। हाँ, यही बताऊंगी, यही नाम बताऊंगी, समझी तुम? शर्म से डूब मरो। अपनी औलाद की वल्दियत बदलोगी, गुनहगार बनोगी। खामोश रहो सारा, रात यहाँ सुकून से गुजारो और सुबह जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगी। तो मेरा दिमाग खराब करके रखती है सारा, मरो फिर यहाँ। सीनू, जीनू मेरी बात सुनो। सीनिया, बाबर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे मौत से मत डराना ज़ारा। आज अगर मौत भी मेरे रास्ते में आ गई ना तो उसको शिकस्त देकर अपनी जीनू को मना कर लेकर जाऊंगा मैं। नाम मत लेना मेरा, नफरत है मुझे तुमसे। चले जाओ यहाँ से, वरना आज मारे जाओगे तुम। मैंने कहा ना, आज मौत का भी खौफ नहीं है मुझे। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा से दूर हो गई, वो भी उस वक्त जब सबसे ज्यादा उन्हें मेरी जरूरत थी। तुम कातिल हो मेरे पापा के, मेरी इज्जत के। आज सजा ही तो सुनने आया हूं मैं। अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तुमसे माफी मांगने आया हूं जी। ठीक है, मेरे पापा मुझे लौटा दो, मेरी लुटी हुई इज्जत मुझे लौटा दो, फिर माफ कर दूंगी मैं तुम्हें। मौत को जिंदगी में बदलने की ताकत नहीं है मुझे, लेकिन तुम मेरी इज्जत हो, मेरे बच्चे की माँ हो। इससे बढ़कर क्या इज्जत होगी तुम्हारी? जीनू, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं तुमसे। बाबर, अभी तुम चले जाओ, मैं लेके आऊंगी जीनिया को, तसल्ली से बैठ के कोई फैसला करेंगे। नहीं, फैसला तो आज ही होगा। यह है खुला कपड़े पर, इस पे साइन करो वरना हम ज़ारा को जान से मार देगा। मूसा खान, तुमको बोला ना कि दस्तखत करो, वरना ज़ारा भाभी समझो के गया। नहीं बाबर, कभी भी दस्तखत मत करना। मेरी जान जाती है तो जाने दो। मूसा खान, ज़ारा मेरी बहन है। तो ठीक है, साइन करो वरना हम तुमको मारेगा। मार दो मुझे, लेकिन जीनिया को किसी कीमत तलाक नहीं दूंगा मैं। मर जाएगा हमारे हाथों बाबर। मूसा खान जो बोलता है वो करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि साइन कर दो तुम। नहीं मूसा खान। हाँ तो मार दो मुझे। वैसे भी जीनिया ने अगर मुझे माफ ना किया तो मेरी इस जिंदगी का क्या फायदा? शायद मेरे मरने के बाद ही मुझे माफ कर। जीनू, मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि मुझे माफ किया जाए, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। शायद मेरी गलती की सजा मेरी मौत ही है। शायद क्या, यकीनन मेरी गलती की सजा मेरी मौत है। जीनू, बस इतना याद रखना कि तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो।
तुम्हारा हिम्मत कैसे वो ज़ेनिया का नाम लेगा? तुम्हारा तो कोई नेगोशिएशन नहीं करना। बहुत दिनों से हम तलाश में थे तुम्हारी। आज मौका हाथ लगा है, लेके चला है थाने। थैंक यू। फिक्र नहीं करो, इसका काम तो मैं आज ही उतार दूंगा। ख्याल रखिए आप लोग सब अपना। चलता हूं। तुम सब ठीक हो? बाबा, तुम ठीक हो ना? अगर ज़ेनिया मुझे माफ नहीं करेगी तो फिर मैं ठीक नहीं। ज़ेनिया, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया। मुबारक हो बाबा, तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल गया। अब तुम दोनों मिलकर मेरी भी सिफारिश कर दो। ज़ारा से कहो कि मुझे माफ कर दे। ज़ारा प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज मान जाओ। मैं जानता हूं मेरी एक गलती की वजह से आज तक तुम खुद से इंतकाम ले रही हो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज ज़ारा, क्या तुम मेरी वो एक गलती माफ नहीं कर सकती? प्लीज। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं फैसल। तुम्हें भी मुबारक, तुम्हें तुम्हारी ज़ारा मिल गई। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट मेरी अम्मी ने मेरी और ज़ारा की शादी के लिए एक शर्त रखी है। बता देना फैसल भाई, आप खुशी के मौके पर क्यों परेशान कर रहे हैं? जब तक सबा आंटी मेरी अम्मी को फ़ोन करके राज़ी नहीं करेंगी तब तक वो शादी नहीं करेंगी।